हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिए, कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक के दिन में अगर आप रोज़ दीपदान करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप रोज़ दीपदान नहीं कर सकते तो पूरे वर्ष का लाभ हमें मिले, ऐसे दीपदान कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। 365 बाती का दीपदान कैसे करें। तो देखिए, कार्तिक के महीने में जब हम दीपदान करते हैं तो गोला नारियल, गोला नारियल कहते हैं या गोला कहते हैं आपके यहाँ, पहले वो ले लें क्योंकि नारियल गोला का बहुत महत्व होता है इस दिन। तो यहाँ पे आप 3 गोले ले लें और 3 गोले ले लें तो आप इनको देखिए सीधा करके ऐसे इस तरीके से काटना है जिससे दीपक में गहराई आ सके। तो देखिए, आप खुद ना काटें, आप अपने बेटे या पति से कटवाएं क्योंकि महिलाएं गोला नहीं काटती हैं। इसके बाद देखिए, ये यहाँ कटवा लिए हैं, तैयार हो गए हैं। इसके बाद कलावे से आप मल्टीप्लाई करिए 3 बार से 366 बाती का दीपक बनेगा। अगर आपकी 3 तार की बाती है तो 3 तार की है मेरी तो 366 हो जाएंगे। अगर हम 122 बार करेंगे तो फिर हम इसमें से लास्ट में ऐसा करने के बाद एक बत्ती निकाल लेंगे। आप इस तरीके से करके 122 बार 365 की देखिए। अब इसको बीच में से ऐसे काट लेंगे जिससे हमारी 2 बाती तैयार हो जाएंगी। देखिए, अब ये से बीच में से यहाँ से काट लिया है। यहाँ हमारी 365 की 2 बाती हो गई हैं। और इसके बाद जब 366 बैठेंगे 3 से तो एक बाती, एक तार हम इसमें से खींच लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से अब हमने अपनी 5 बाती तैयार कर ली हैं। कम से कम 5 दीपक तो आप तैयार ही करें, 5, 7, 11। देखिए, इस तरीके से एक तार आप इसमें से खींच लें तो ये 365 हो गए। अगर लीप का महीना है तो आप 366 भी कर सकती हैं। तो देखिए, अब ये 5 बाती 365 की हैं। तो इसके बाद देखिए, ये थोड़े टेढ़े होते हैं गोले। इस तरीके से एक आप कटोरी ले लें जिस तरीके से अच्छे से जलेंगे। देखिए, इस तरीके से, और इधर उधर होने का डर नहीं रहेगा। हम इस तरीके से एक कटोरी ले लेंगे और उसमें अपने दीपक कर लेंगे। देखिए, दीपक आप सरसों के तेल का जला सकते हैं, तिल के तेल का जला सकते हैं और देसी घी का। वैसे कोशिश करिएगा देसी घी या तिल के तेल का ही जलाएं। तो यहाँ पर मैं देसी घी थोड़ा सा गर्म करूँगी क्योंकि कार्तिक का महीना है, थोड़ा सा जमने लग गया। तो मैंने यहाँ देसी घी थोड़ा सा गुनगुना करके अब मैं अपने दीपक में देसी घी 5 दीपकों में डाल लूँगी। फिर बत्ती को इस तरीके से आप अपने 5 घी के दीपक तैयार कर लें। तो देखिए, 365 बाती का मतलब होता है साल के 365 दिन होते हैं, हर दिन का हमारा एक दीपक। तो हमें इस दीपक को जलाने से पूरे साल का पुण्य प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हम 5 दीपक दान करती हैं। और कहाँ करना है, कैसे करना है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो इस तरीके से घी में सारी बातें आप अपनी तैयार की हुई डुबो लें। इस तरीके से 5 दीपकों को तैयार कर लें। तो हमारे ये दीपक तैयार हो चुके हैं। देखिए, जब भी हम कोई दीपक मनसते हैं या फिर कोई भी चीज़ मनसते हैं तो खाली नहीं मनसते हैं। दीपक भी हमें खाली नहीं मनसना चाहिए। तो भोग प्रसाद करके कुछ ना कुछ ऐसा करके तभी हम दीपक को मनसते हैं। तो यहाँ पे पहले हम 1 लोटा जल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लोटा जल ले लिया है। उसके बाद देखिए, हम खील ले लेंगे। आप चाहें तो आप तिल भी ले सकती हैं। खील ले लें, तिल ले लें और फिर इसका थोड़ा सा रोली से पूजन कर दें। रोली से दीपक पे चारों तरफ हम इसके बाद देखिए टीका लगा लेंगे। यहाँ पहले मैंने खील से भोग लगा दिया है, पानी रख दिया है। इसके बाद अब मैं रोली से सब दीपक को टीका कर लूँगी। आप भी इस तरीके से पहले पूजन करें, उसके बाद ही दीपक को मनसने के बाद ही जलाती हैं। तो इस तरीके से हम टीका कर लेंगे। अब मैंने 5 दीपकों को टीका कर लिया। इसके बाद अब अपने हाथ में पानी लें और 2 बार इस तरीके से करके, आप चाहें तो आप हाथ में या पल्ले में लेकर भी हाथ जोड़कर मिनस सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हम जलाएंगे गोपाष्टमी के दिन। गोपाष्टमी के दिन गौशाला में। अगर गोपाष्टमी के बाद निकल गई है तो आप फिर भी बाद में जला सकते हैं। इसके बाद जलाएंगे हम तुलसा जी पर। कार्तिक मास में तुलसा जी का विशेष महत्व होता है तो हम दूसरा दीपक जलाएंगे तुलसा जी पर। और तीसरा दीपक जलाएंगे हम तीसरा आंवला नवमी पर। आंवला नवमी पर भी विशेष महत्व होता है तो 365 दिन का आपका दीपक माना जाएगा अगर आप जलाएंगे। इसके बाद जलाएंगे देखिए एक गंगा तट पर। अगर गंगा तट आप नहीं जा सकते हैं तो देखिए, गंगा तट पर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप 1 लोटा पानी लें और पानी के आगे उसी को गंगा जी का स्थान देके उसके आगे ही आप खीर रख के, खाली दीपक नहीं जलाते हैं, वहाँ जला सकते हैं। और एक जलाएंगे हम विष्णु भगवान के आगे। 5 दीपक, 5वां दीपक जलेगा विष्णु भगवान के आगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको गंगा तट का जो दीपक करना है वो कैसे करना है। तो देखिए, 1 लोटा हमने जल ले लिया है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी खील का
आसन दे दिया है। अब यहाँ इस तरीके से गंगा तट का दीपक कर सकते हैं। तो 5 दीपक को आप जलाओगे तो पूरे साल का लाभ मिलेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।